पहले आदमी ने आत्महत्या की थी, सेम कंडीशन में और सेम हैंड से, मतलब लेफ्ट हैंड था उनका, सेम हैंड से उन्होंने अपने, जहाँ पे वो आदमी मरा था, जैसे अपने सर में गोली मारी थी, वैसे ही उन्होंने मार के वो भी मर गए। अब मेरे को बालाजी ले चलो और वही जाके मैं ठीक होंगी। मतलब एंटिटी खुद बता रही है कि मुझे बालाजी ले चलो। एंटिटी खुद बता रही है, और देखो मेरे पूरे रोंगटे खड़े हुए, गूज़बम्प आ रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ, जब मैंने सुनी कहानी मैं एकदम हिल गया। अब क्या है, जैसे ही वो कील हटी तो उनके पास ही वो आ गई तुरंत। एंड तो ऐसा नहीं बाहर बैठी हुई थी, एकदम से आ गई उनके पास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारी जोड़ी, मतलब मेरी और सुमित की जोड़ी को आपने बहुत प्यार दिया, हमारी कहानियों को भी आपने बहुत प्यार दिया। तो आज फिर से हम आपके सामने कुछ और नई कहानियां लेके मौजूद हैं। तो एक बार मेरे साथ है सुमित। हेलो दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। तो आप बताइए, पहले आप अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आप क्या हमारे साथ आज दर्शकों के लिए क्या लेके आए हैं? भाई पर्सनल तो नहीं है, मेरे पास भी किसी दोस्त ने मुझे बताई है। उसके पास में एक अंकल रहते थे, वो मतलब काफ़ी पैसे वैसे में काफ़ी अच्छे हैं, उनका भी काम काफ़ी अच्छा चलता है। तो उनको किसी घर की नीड हुई एक बार कि हाँ मुझे कोई घर लेना है, अच्छा घर लेना है, पैसे अच्छे खासे थे उनको। वो और उनके भाई एक साथ ही घर लेना चाहते थे। तो उन्होंने एक घर देखा, काफ़ी अच्छा, मतलब डबल पोर्शन में था वो घर। अब जब उसकी उन्होंने बात कर ली कि हाँ फाइनल इसी घर को हमको लेना है, अब उसकी स्टोरी बाद में पता पड़ी जब उन्होंने ले लिया। उसमें क्या हुआ कि जो पहले मालिक था उसका, उसने वहाँ पे आत्महत्या की हुई थी किसी बिजनेस लॉस की वजह से। अच्छा। तो भैया जब उन्होंने अपना घर शिफ्ट कर लिया वहाँ पे, तो होता ही है कि कुछ दिन बाद ही उनके ऊपर जो उनके बड़े भाई थे जिन्होंने घर लिया था, इनके मैं बता रहा था आपको, काम भी अच्छा है उनका, सब चीज़ है। तो छोटे भाई अलग रह रहे थे, बड़े भाई के ऊपर थोड़ा थोड़ा कभी कभी क्या है, उनको ये चीज़ फील होने लग गई कि मेरा लॉस हो रहा है काम में, मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं है। जैसे एक बार लिफ्ट में जा रहे थे, उनके घर में लिफ्ट लगी हुई थी, तो लिफ्ट में जा रहे थे, लिफ्ट में जाते जाते अचानक बेहोश हो गए वो। है पहले उनको जब उस घर में जाने से पहले कोई दिक्कत नहीं थी, उनको फिर उस घर में जाने के बाद बीपी की दिक्कत हो गई। लमसम ये 1 महीने बाद ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी उनके साथ। अच्छा, मतलब उन्हें कुछ नेगेटिव सा फील हो रहा था। उन्हें नेगेटिव फील हो रहा था, लेकिन अपने अंदर नेगेटिव फील हो रहा था, किसी घर वाले को नेगेटिव फील नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं कि सारे घर पे असर हो रहा हो उस चीज़ का, वो नहीं हो रहा था। खाली वो उन्हीं को ये लग रहा था कि जैसे मेरी फैमिली मुझसे थोड़ा सा दूर होती जा रही है या ऐसे करके। तो उनको ये ख्याल बड़े अजीब से लगने लग गए थे। जैसे किसी से बात करते थे, जिस फ्रेंड ने मुझे ये कहानी बताई, उनके पापा के पास फ़ोन आया था, तो उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि भाई साहब इतना मतलब नेगेटिव बातें क्यों कर रहे हो, मतलब किसी और से बात करते थे तो ऐसा फील होता था, उन ऐसा फील कराते थे, मतलब कि उनके संग बहुत कुछ बुरा हो गया है या फिर लॉसेस हो रहे हैं बहुत सारे, ऐसा करके फील हो रहा था। अब कुछ दिन ये कहानियाँ चलती रही, अब उनकी फैमिली भी ये देखने लगी कि हमारी वजह से ये डिप्रेशन में जा रहा है, डिप्रेशन में बीपी की दवा स्टार्ट हो गई उनकी। तो उनको ये लगने लग गया कि मैं बीमार हूँ, मतलब खुद को ही बीमार करना उन्होंने अपने आप से स्टार्ट कर दिया। उनको फील भी ये चीज़ होने लग गई कि मैं ही बीमार हूँ, फैमिली को दिक्कत नहीं है, फैमिली परेशान कि करना क्या चाहिए। उन्होंने काफ़ी जगह पूछा पाछी की कि भैया डॉक्टरों को भी दिखाया सब जगह, लेकिन उस चीज़ का कोई फ़ायदा हुआ नहीं। अब कुछ दिन बाद जब धीरे धीरे ये मतलब उनके सर पे ये चीज़ चढ़ने लग गई कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, मेरा लॉस हो रहा है, मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं है, वो इतना उनके सर पे चढ़ गई कि एक दिन वो घर पे अकेले थे। अकेले के साथ क्या होता है कि वो थोड़ा सा नीचे आने के लिए, जैसे कि घूमने के लिए जाने के लिए शाम के टाइम आते हैं, और लिफ्ट से निकलते ही उनको पता नहीं क्या उनके मन में होता है, अपनी पिस्टल निकालते हैं, और जैसे पहले आदमी ने आत्महत्या की थी, सेम कंडीशन में और सेम हैंड से, मतलब लेफ्ट हैंड था उनका, सेम हैंड से उन्होंने अपने, जहाँ पे वो आदमी मरा था, जैसे अपने सर में गोली मारी थी, वैसे ही उन्होंने मार के वो भी मर गए। मतलब ये 2 महीने 1.5 महीने के अंदर ही सारा कुछ हुआ है। जब वो 1 महीने के बाद वहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो 15-20 दिन के अंदर ही अंदर ये सब चीज़ें हो गई हैं। अब जब ये बातें पता पड़ी, घर वालों को नहीं पता था पहले। अब जो ब्रोकर था बीच में जिसने दिलवाया था, उन्होंने पूछा था कि यहाँ क्या क्या चीज़ थी, तो वहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ का जो पहले ओनर था वो जो है गोली मार के ही मरा था। तो अब फिलहाल में ये है कि अभी फैमिली तो वहीं रह रही है, फैमिली को अब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंकल की डेथ। आई थिंक मेरे को लग रहा है कि यहाँ तक हो सकता है वो एंटिटी, मतलब वो घर का जो मुखिया था वो उसी को टारगेट करती हो, क्या कोई टारगेट, क्योंकि जो मरा था वो भी शायद मुखिया था। ऐसा भी नहीं है कि दूसरे उनके छोटे भाई थे उन पर असर करे। जिस साइड घर का एक पोर्शन में वो थे, उसी साइड में वहाँ असर कर रही थी वो एंटिटी, और दूसरे साइड में उनसे कोई मतलब नहीं था। उनको बिल्कुल अभी तक परेशान नहीं किया इस बात को, कम से कम 1-1.5 साल से ज़्यादा हो गया, उनको अभी तक परेशान नहीं किया है। और ये वाली बात न्यूज़ में भी आई थी कि ऐसा ऐसा हुआ है।
तो वैसे ये एंटिटी होती है, ऐसी कहानी मेरे पास भी है एक, और ये भी कहानी काफ़ी दुख भरी है सुमित भाई। और जो जिसके साथ हुआ है ये काफ़ी दुखद घटना है, और मेरे मतलब रिलेटिव ही है एक तरीके से कह लो। तो उनकी मतलब बेटी के साथ हुआ है। अच्छा। तो अब होता क्या है, मैं बताता हूँ कि भाई देखो ये लोग ना मतलब जैसे इनका कोई रिलेशन में या फैमिली मेम्बर कोई होटल ओपनिंग करता है, अच्छा। तो बच्चों के साथ बेटी थी इनकी, गुड़िया नाम से प्रोनाउंस करूंगा मैं उसको, वो गुड़िया के साथ जाते हैं होटल में, मतलब ओपनिंग सेरेमनी थी, तो ये लोग वहाँ पर जाते हैं अपना आराम से, पार्टी थी तो पार्टी इंजॉय करते हैं और चले आते हैं। अब क्या होता है कि देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे फैमिली मेम्बर है तो बच्चों को तो इतना ऑब्जर्व करते नहीं है भाई, बच्चे एक साथ हो जाते हैं तो बच्चे एक साथ अलग एंजॉय करते हैं, खेलकूद में लग जाते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं वो अपने अलग बैठ के बातें करते हैं, कुछ भी उनके कन्वर्सेशन रहता है या डिनर वगैरह जो भी। तो क्या हुआ, इस दौरान बच्चों को इन्होंने गौर नहीं किया, जब चलने का समय हुआ तो इन्होंने आवाज़ दी गुड़िया को, आज जब गुड़िया चल रहा है, तो ये लोग अपने घर आ जाते हैं। अब ये घर आ जाते हैं तो क्या होता है कि गुड़िया की कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी, 12 साल की एज थी, बिल्कुल ठीक थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, सब चीज़ में बहुत बढ़िया थी। अब क्या होता है कि गुड़िया एकदम से बीमार पड़ जाती है 2 दिन बाद। अब बीमार पड़ जाती है, नॉर्मल सी बात है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक पास के कोई डॉक्टर को दिखा लेंगे। तो ऐसे ही ये लोग भी करते हैं कि डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और उसको दिखाते हैं, तो डॉक्टर बोलता है कि देखो सर्दी जुकाम का असर लग रहा है मेरे को, तो वो उसको बहुत सारे मतलब खांसी वगैरह हो रही थी और फीवर जा नहीं रहा था उसका, तो वो दवा दे देता है कि 2 दिन के लिए आप इनको जो है देखो, ऑब्जर्वेशन में रखो, 2 दिन 3 दिन में आराम मिल जाएगा। अब क्या होता है सुमित भाई, अब हम लोग भी क्या करते हैं, 2 दिन 3 दिन इन्होंने इंतजार किया, ऐसे हम लोग भी करते हैं, तो भाई फर्क नहीं मिला, सोचा किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाया जाए। अब ये उसको लेके जाते हैं एक बढ़िया डॉक्टर के पास, तो पहले वो काफ़ी सारे टेस्ट करता है कि भाई देखते हैं क्या दिक्कत है, तो वो टेस्ट करता है। तब टेस्ट में उस लड़की के जो गुड़िया होती है उसके टेस्ट काफ़ी ज़्यादा ख़राब आते हैं, और टेस्ट में उसके फेफड़ों में गलना शुरू हो जाते हैं, ऑर्गन्स अंदर से गलना शुरू हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से कोई बीमारी नहीं उसके बाद भी, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है उसकी, कोई मतलब प्रायर कोई ऐसी जेनेटिक बीमारी नहीं है। 2 दिन पहले वो एक होटल की ओपनिंग सेरेमनी में जाते हैं और वहाँ से उनको मतलब 2 दिन के बाद वो बीमार पड़ती है, और डॉक्टर जो रिपोर्ट करता है, काफ़ी डॉक्टर खुद उनसे पूछता है कि आपकी बेटी कितने सालों से बीमार है, तो सालों की तो पता नहीं, वो कहते हैं कि भाई 2 दिन पुरानी बात है, आपने 2 दिन वहाँ से नॉर्मल ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद आपसे, डॉक्टर कहता है ये हो ही नहीं सकता, ये काफ़ी पुराना मेरे को केस लग रहा है और इसके कोई सिम्टम्स ना है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये कहते हैं कि अब भाई वो करना क्या है, कि देखो कोई भी माँ बाप होगा तो वो तो एक उसको अभी इनको कोई आइडिया नहीं है कि उसके साथ हुआ क्या है, कहाँ से दिक्कतें बन गई, क्या हुआ, कोई आइडिया नहीं। तो डॉक्टर कहता है ये आप छुपा रहे हो, लेकिन इसको हमें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कंडीशन जो है दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। तो क्या हुआ कि भाई इसको आईसीयू में शिफ्ट करा देते हैं। अब आईसीयू में शिफ्ट कराते हैं तो भाई डॉक्टर जाहिर सी बात है कहते हैं कि ट्रीटेबल है, इसको ट्रीट कर सकते हैं हम लोग, टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा। सुमित भाई 1 महीना गुजर जाता है आईसीयू में। आईसीयू में 1 महीना 12 साल की बच्ची के लिए मेरे हिसाब से बहुत ही कठिन समय है। 1 महीना गुजर जाता है, कोई प्रोग्रेस नहीं, कुछ नहीं, 1%। अब थोड़े ये लोग घर वालों से बात करते हैं जो पुराने होते हैं, तो वो इनसे थोड़ा सा ब्रीफ लेते हैं कि भाई मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि बिटिया को एकदम से इतनी सारी बीमारी बन जाए, इसको ऑर्गन्स काम करना बंद कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो पूछते हैं कि कहीं तुम गलत जगह तो नहीं गए, कहाँ गए, तो ये बोलते हैं कि हम ऐसे से होटल की सेरेमनी में गए थे, उसके बाद से ये बीमार पड़ गई। अब भाई थोड़ा सा मतलब वो लोग सोचते हैं कि भाई कि देख लिया जाए क्या है क्या नहीं, कुछ वैसे मतलब पंडित मौलवी वगैरह से पता कर लिया जाए, कुछ नेगेटिविटी या कुछ नेगेटिव तो नहीं है इनके साथ, तो ठीक है। वो एक बोलते हैं कि 2-4 दिन में पता करके बताते हैं। अब ये डॉक्टर से प्रोग्रेस देते हैं, डॉक्टर कहता है कि मैंने आज तक अपनी हिस्ट्री में ऐसा कोई मरीज नहीं है मतलब जो मतलब इस कंडीशन में हो और हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो और उसकी कंडीशन 1% सुधरने की जगह और बिगड़ती चली जा रही हो। सुमित भाई आप यकीन नहीं मानोगे, ये तकरीबन इसकी ऐसी हालत होते होते जब तक इनको उसके बारे में पता चला कि उसके ऊपर कोई एंटिटी आ रही है, 3 महीने आईसीयू में निकल गए लगातार कंटिन्यूसली, एक भी दिन ऐसा नहीं था कि वो आईसीयू से बाहर नॉर्मल वार्ड में आई हो। डॉक्टर ने बोल दिया कि ठीक है इसकी सेवा पानी कर लो, जितने दिन है उतने दिन है, हम नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रहा। तब डॉक्टर से फिर बहुत ही, क्योंकि देखो ज़्यादातर क्या है कि हॉस्पिटल में ये पंडित मौलवी वगैरह इन चीज़ों को डॉक्टर बिलीव नहीं करते, लेकिन डॉक्टर ने वो कंडीशन देखी, उसको समझा कि भाई मतलब क्या है ऐसा कि हम इसका इलाज कर रहे हैं तो कोई 1% फर्क नहीं मिल रहा और कंडीशन इसकी बद से बद तो होती आ रही है।
तो उन्होंने एक बार के लिए परमिशन दे दी कि आप बुलाना चाहते हो किसी को तो बुला लाओ, लेकिन छुट्टी करने के लिए बोल दिया, छुट्टी नहीं करेंगे, अपने रिस्क पे ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। अब भाई जिसकी 12 साल की बेटियां हो और आई थिंक उनके पास एक ही बेटी थी, मुझे इस बारे में नहीं पता, बेटी शायद एक ही थी, तो अब भाई वो क्या करेगा? वो इंसान ऐसे कंडीशन में अपने बच्चे को तो ले नहीं जाएगा, तो वो उनको पंडित या मौलवी जो भी होते हैं उनको बुलाते हैं, वो तो वहाँ पूछते हैं, तो वो कुछ मंत्र वगैरह करते हैं, अपना कुछ पूजा वूजा करते हैं, तब वो एंटिटी उभर के आती पहली बार। वो किसी लड़की की एंटिटी थी और जो कि अपनी यंग एज में मतलब जवानी के टाइम पे मर गई थी। वो लड़की भी किसी हादसे का शिकार हुई थी। अब वो लड़की उस पर आती है और वो बैठ जाती है बिल्कुल, मतलब उस पर इतनी हिम्मत नहीं थी, चम्मचों से पानी वानी, आईसीयू वाली कंडीशन आप समझ सकते हो क्या होती है। तो मतलब उसको चम्मच से पानी वानी डाला जा रहा है, अब वो उठ के बैठ जाती है, कहती मेरा नाम अंजलि है और मैं इसके साथ, बोले कहाँ से आई हो तुम इसके साथ, कैसे ऐसी होटल में गई थी तो इसने मेरे ऊपर पैर वैर रख दिया था। अब क्या होता है, थोड़ा सा ये होता है कि ये लड़की जो बेटी थी इनकी, ये खेलते खेलते बैकयार्ड मतलब पुराना सामान जहाँ रखा होता है होटल के आसपास, तो मतलब वहां पर थोड़ा खाली एरिया था, वहां पर ये बच्चे खेल रहे थे। अब क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, वहां से ये तो पता नहीं लगा। तो वो बोलती है कि मेरा नाम अंजलि है और मैं यहाँ दबी पड़ी हूँ, इसने मेरे ऊपर पैर रख दिया था और मेरे को ये बहुत पसंद आई तो मैं इसके साथ आ गई। तो बोली अब कैसे जाओगे तुम, कि मुझे कुछ नहीं है, मुझे आप बालाजी ले चलो, मेरा जो अंतिम जो क्रियाक्रम हुआ था वो प्रॉपर नहीं हुआ, अब मेरे को बालाजी ले चलो और वहीं जाके मैं ठीक होंगी। मतलब एंटिटी खुद बता रही है कि मुझे बालाजी ले चलो? एंटिटी खुद बता रही है और देखो मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो, गूज़बम्प आ रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ, जब मैंने सुनी कहानी मैं एकदम हिल गया और जो भी दर्शक हमारे रेट कर पा रहे होंगे वो भी एकदम से, एंटिटी खुद कह रही है कि मेरे को बालाजी ले चलो, मैं वहीं ठीक हो सकती हूँ और ऐसे ऐसे मैं यहाँ दबी पड़ी हूँ, मेरी शुद्धि कराओ, मेरे को प्रॉपर जो होता है, जो क्रियाक्रम होते हैं अपने हिंदू धर्म रीति रिवाज के थ्रू वो कराओ। अच्छा ठीक है, तो ये लोग क्या बोलते हैं कि ठीक है हम ले चलेंगे। अब भाई डॉक्टर से परमिशन ली जाती है, डॉक्टर परमिशन नहीं देते, कह रहे हम नहीं दे सकते, अगर आप अपने रिस्क पे ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। अब भाई इनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा मौलवी जी से कहते हैं या पंडित जी से कहते हैं, जो भी है मुझे नहीं मालूम था, पंडित जी आए थे या मौलवी जी आए थे उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, नाम यही मैंने उनसे पूछा। तो अब क्या होता है, वो ट्रीटमेंट चलाते हैं, डॉक्टर भी देखता है इसी, डॉक्टर भी हैरान हो जाता है कि भाई मतलब जो बंदी लेट मतलब लेटे लेटे उसके खाना पीना, जो पानी है दाल का पानी, ये सब पानी वगैरह चल रहा है, कोई लिक्विड की फॉर्म में जा रहे हैं सारी चीजें, कुछ वो खा नहीं पा रही, तो उठ के बैठ के कैसे बातें कर सकती है, और वो भी कई तेज आवाज में, मतलब स्ट्रॉन्ग आवाज में। डॉक्टर को थोड़ा सा अनुभव होता है कि हाँ ठीक है कुछ ना कुछ है, तो वो उनको अलाउ कर देता है एक बार आप आ जाओ और नॉर्मल ड्रेस में आना, कोई ऐसा मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप इस क्रिया के लिए आ रहे हो, ठीक है। अच्छा ये करते करते मतलब 1 महीना 1.5 महीना ये सोचते हैं कि थोड़ी सी ठीक हो जाए, इसको ले जाया जाए तो हो जाए। अब क्या है 1-1.5 महीना और निकल जाता है, इसको तकरीबन 4 महीने के आसपास हो जाते हैं आईसीयू में। अब भाई अब इनके माँ बाप को एक फाइनल डिसीजन लेना था, इसको लेके जाना या नहीं जाना। तो फाइनली वो डिसीजन ले लेते हैं कि भाई देखो वर्ष से वर्ष कंडीशन में हो कह सकता है, मरी तो पड़ी एक तरीके से, कुछ हो नहीं सकता, तो एक बार देख लेते हैं ये करके। अच्छा सुमित भाई मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये एंटिटी होती है ना, ये हमसे बोल रही है, मतलब जो भी ये क्रिया वगैरह करते हैं, अभी जरूरी बात नहीं है कि ये उनको सच बता रही हो, इसमें भी बहुत बड़ा लूपहोल है। ये ना फरेब करती है, छल करती हैं। और मैंने एक अपने मेरे साथ है एक मेरे दोस्त जो इन सब क्रियाओं करते हैं, और आपने पुराना एपिसोड भी देखा होगा, तो उनसे मेरी 10-15 साल पुरानी बॉन्डिंग है। तो वो क्या बताते हैं कि एंटिटी क्या होता है, कई बार ना जैसे आप कहीं मंदिर वगैरह में ले जा रहे हो, जैसे मैं आपका हाथ पकड़ के ले जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ दूंगा कि आप चले जाओ और मैं ये खड़ा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। इसी तरह से एंटिटी भी हमारे साथ छल करती है और बहुत ज्यादा फरेबी और झूठ बोलने वाली होती है एंटिटी, जो नेगेटिव एंटिटी होती है, जो कि इस टाइप की एंटिटी होती है। अब क्या होता है कि ये लोग ना उसको एम्बुलेंस के थ्रू ले जाते हैं, बालाजी ले जाते हैं, बालाजी ले जाते हैं। रास्ते में बहुत दिक्कत करती है कि मैं नहीं जाऊंगी, ये नहीं है, अभी नहीं जाना, ये नहीं जाना, वो नहीं जाना। तो इससे बोलते हैं कि भाई तूने बोला और तू खुद क्यों नहीं जा रही, हमारी बेटी को छोड़ क्यों परेशान कर रही है, हम तेरा सब कुछ कराएंगे, अच्छे से कराएंगे और बालाजी लेके ही कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वो जाते हैं वहाँ पे, बालाजी पहुंच जाते हैं। अब बालाजी भी जब जाते हैं तो ये एंटिटी उस पे से गायब हो जाती है रास्ते में से। अच्छा हाँ, एंटिटी गायब हो जाती है। जब बालाजी पहुंचते हैं, अब वो वहाँ देखते हैं तो कुछ तो था नहीं। वो कहते हैं कि देखो जी इस पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको किसी ने गलतफहमी हुई है, क्योंकि मतलब वो उनकी कुछ क्रिया होती होंगी, उन्होंने ऐसा महसूस किया कुछ है ही नहीं, इसका तो आप इलाज ही कराओ। तो इनको थोड़ा सा लगा यार हो सकता है इसकी मतलब अंदरूनी मेंटलिटी भी थोड़ी सी बिगड़ गई हो, अजीब अजीब बातें कर रही हो। तो ये लोग उसको वहां से ले आते हैं कि ठीक है उन्होंने जो भी किया अपना, कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ उसे, क्योंकि वो एंटिटी पहुंची नहीं, तो भाई जो पहुंचे ही नहीं उसको कैसे वो पता कर पाएंगे कौन है क्या नहीं। अभी क्या हुआ, एंटिटी
आधे रास्ता से कहीं भी छोड़ा हुआ इसने, ये फिर वापस उस पर फिर लड़की पे आ जाती है। अब ये ले आते हैं हॉस्पिटल ले आते हैं। जब वहाँ से आते हैं तो उनको बुलाते हैं, जो जिन्होंने ये किया था कि वो एंटिटी बुलाई थी, अब उनको बुलाते हैं। तो वो बुलाते हैं तो वो आते हैं कि मतलब हम कहाँ आए हैं, और इनको अभी तक ये नहीं मालूम कि एंटिटी वो है या नहीं है गई। हाँ, ये उनको बुलाते हैं कि देख लो आप आके, अब ये वो बता रहे हैं कुछ नहीं है, ठीक है ले जाओ। तो उसकी तबीयत में मैं ये बता दूं अपने दर्शकों के लिए कि जब वो एंटिटी उसे छोड़ती है तो उसकी तबीयत में मतलब इत्तेफाकन काफी ज्यादा सुधार आ जाता है। मतलब से यकीन दिला सके कि हाँ मैं नहीं हूँ। हाँ मैं नहीं हूँ, मतलब उससे एंटिटी चली गई, बहुत सुधार आ जाता है। वो बोलती भी है और कुछ मांगती भी है कि मेरे को भूख लग रही है, जो कि नहीं बोली काफी समय से। तो ये आते हैं, अब यहाँ पर हॉस्पिटल ही दोबारा लेके आते हैं क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन थी उसकी। अब लाते हैं हॉस्पिटल, उसके बाद जो भी मौलवी है पंडित जी हो वो उनको बुलाया जाता है कि देखो ऐसे ऐसे हम वहाँ पे कराए घुमाए और ये ऐसी पूजा वूजा हुई। अब वो बुक देखते हैं कि हाँ चलेगी या नहीं चलेगी। वो दोबारा कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते तो वो एंट्री दोबारा आ जाती है, हंसने लगती है कि मुझे पागल समझा है तुमने, मैं इसको किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगी और मैं तो इसको संगी लेके जाऊंगी, ये है वो है, मेरा कुछ नहीं करा सकते तुम, बालाजी में भी कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। तब वो पंडित जी पूछते हैं उनसे कि भाई मतलब तू वहां गई या नहीं गई। उनको डाउट होता है, बोली मैं कहीं नहीं गई, मैं तो इसके 12 ही से 5-6 किलोमीटर इसके साथ पहले ही छोड़ दिया था, मुझे क्या पागल समझा तुम लोगों ने, मैं तो इसको लेके जाऊंगी। और सुमित भाई, जो लोग कहते हैं छल है, झूठ है, फरेब है, भाई देखो जिस पे बीतती है वही मानता है। ये तो और मैं सच बताऊं, वो बेटी आज दुनिया में नहीं है, वो एक्सपायर हो गई 6 महीने आईसीयू में रहने के बाद, वो एक्सपायर हो चुकी है। और उसके माँ बाप पे क्या बीत रही है वही जानते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि ये फेक कहानी है, ये भाई जरूरी नहीं है हर एक चीज़ आपके साथ हो, और पे भी डिपेंड करता है। तो सारी चीज़ें भाई मैंने मतलब उन लोगों को अपने काफ़ी पास से ऑब्जर्व किया है, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। और वो मतलब एक माँ बाप के लिए बेटी हो हाँ, चली जाए, चलो छोटा वो बच्चा चलो ठीक है, लेकिन 12-15 साल की बेटी। और मैंने अपनी लाइफ में पहली बार सुना है कोई 5 से 6 महीने आईसीयू में रहा हो, और कितना पैसा उनका गया होगा आप अंदाजा लगा सकते हो। आईसीयू में आजकल नॉर्मल हॉस्पिटल में भी रखोगे। तो भाई ये कहानी थी मेरे पास एक, और मेरा मतलब बहुत ही, जब भी मैं इस कहानी को सुनता हूँ, मतलब कहानी की एक रियलिटी है तो मेरे गूज़बम्प आ जाते हैं, और मेरे को मतलब लगता है कि भाई देखो कितना कितना गलत हो सकता है। तो मैं एक बार ये छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पेरेंट्स अपने जब भी कहीं हिल स्टेशन वगैरह कहीं भी जाते हैं तो भाई मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का आप ध्यान रखिए और उन्हें कहीं भी अनवांटेड प्लेस पे ना जाने दीजिए, आप उनके साथ रहिए। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बस। भाई ये तो है, नेगेटिव एनर्जी बहुत मतलब परेशान करती हैं सबको, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे एक्सीडेंट वगैरह में नेगेटिव भी होती है, कुछ पॉजिटिव भी हो जाती हैं। एक जो है स्टोरी है भैया, उन्होंने क्या था कि बस में जा रहा था एक आदमी, मतलब ये भी रियल है। तो थोड़ा सा आगे चलते ही मतलब बस का एक्सीडेंट होता है, काफ़ी दूर जैसे थोड़ा जा रहे होंगे अपना, यानी बस का एक्सीडेंट होता है किसी ट्रक व्रक से होता है। अब क्या है, जो एक लड़की बैठी हुई थी उसमें, वो सीट के बीच में आ जाती है, ठीक है। और जो बंदा दूसरा बैठा हुआ था, मतलब वो टीचर थे जो बैठे हुए थे वहाँ पे, वो एकदम उठ के भागते हैं, उनकी तरफ नहीं मतलब एक्सीडेंट हुआ था, दूसरी साइड हुआ था इधर। तो होता ही है कि उस लड़की का, उनको लगता है कि लड़की बच जाए तो उसका हाथ पकड़ के खींचते हैं, बट वो लड़की बच नहीं पाती, वो उनके हाथ के साथ ही अपना दम तोड़ देती है लड़की। मतलब वो खींचते हैं पकड़ के, और वो लड़की का तभी दम टूटता है कि हाँ वो अब नहीं है, मतलब खत्म हो गई वो लड़की, एंड टू एंड। अब क्या होता है कि भाई सबको अफसोस होता है, और उसमें शायद 5-6 आदमी भी और मरे थे, ऐसा नहीं है कि मतलब वही लड़की हुई हो, और भी लोग खत्म हुए थे उसमें। अब क्या हुआ, वो आ गए अपने घर। अब 1-2 दिन बाद जो लड़की खत्म हुई थी वो उनको अपने घर के बाहर दिखाई देने लगी कुछ दिन बाद। अब उनको थोड़ा सा हुआ कि हाँ मेरे थोड़ा मन में ये चीज़ तो है कि भाई वो लड़की नहीं बचा पाया, हाँ मैं नहीं बचा पाया, कोशिश भी की मैंने, नहीं बचा पाया उस लड़की को, तो हो सकता है मुझे वहम हो रहा हो किसी चीज़ का। लेकिन जैसे कुछ दिन बाद घर के बाहर दिखाई दे रही है, कुछ दिन बाद वो लड़की उनसे बात करना चाह रही है। अब बात वो ये करना चाह रही थी कि आपने मुझे बताया, मतलब आप मुझे बहुत अच्छे लगे, मतलब छोटी बच्ची थी वो, मैं ऐसी होगी ज़्यादा से ज़्यादा 18-19 साल की, और वो टीचर थे। तो उन्होंने मतलब जब उसने बात करने की कोशिश की उनसे, तब उनको लगा कि हाँ ये शायद रियल है, ये लड़की वाकई में है, मेरे आसपास ही घूम रही है, मतलब इसकी आत्मा मेरे आसपास ही है, तभी मुझसे बात कर रही है, तभी मुझे दिखाई दे रही है। उसके घर, उनके घरों में और भी लोग थे, किसी को ना कुछ फील हो रहा था, ऐसा नहीं है किसी पे कुछ नेगेटिव असर करे या कुछ भी करे। अब क्या कहते हैं कि वो लड़की उनसे बात करना स्टार्ट कर दी, उन्होंने भी उनसे बात करना है। अब उसके घर वालों ने देखा कि बात किससे करते हैं, अब उनको लगा कि हो सकता है कि थोड़ा
माइंडली कुछ हो रहा हो इनको, भाई एक्सीडेंट हुआ है, उन्होंने बताई नहीं थी घर पे वो वाली स्टोरी के ऐसे, तो हो सकता है उनको थोड़ा बहम वहम हो रहा हो, किसी ने कोई वो नहीं किया, उस पर एक्शन नहीं किया। कुछ दिन हो गए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, वो बात करते करते वो चीज़ बढ़ती जा रही है, मतलब कन्वर्सेशन में जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं ऐसे बात बढ़ती जा रही है उनकी, इशारों में भी बात हो रही है, ऐसी बात हो रही है। और लड़की ना जो टीचर थे ना उनको नुकसान पहुंचा रही है ना उनके घर वालों को, वो मतलब उनके उस लड़की की उम्र तो पूरी नहीं हुई थी, ठीक है, लेकिन जब वो खत्म होती है ना लड़की, तो उनके हाथ में मतलब उनका उसका दम टूटा, तो उसको इतने अच्छे लगे इस आदमी ने मेरी हेल्प करी, मैं उसका साथ दूँ। अब क्या है कि कुछ दिन बाद जब ये चीज़ें कंटिन्यू चलती रही तो पंडित वंडित बुलाए कि भैया ये सब चीज़ें ऐसे हो रही हैं। अब एक हमारी उसमें होता है घर किलवा देते हैं, जैसे कि घर के आगे कील मंत्र मंत्र से वो कील लगा देते हैं, मतलब कोई अगर पास में होगी तो एंटर नहीं कर सकती। कि जब पंडितों को बुला के वो घर किलवा दिया गया पूरा चारों तरफ से। अब क्या है, वो लड़की घर में तो एंटर नहीं कर पा रही, वो आत्मा बाहर चली गई। अब वो बाहर से देख रही थी उनको, लेकिन उनको दिखना बंद नहीं हुई वो। अच्छा। अगर घर से बाहर जाए वो तो उनके साथ साथ चले, तो उसने लड़की खुद बोल रही थी कि मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही, मुझे बस आपके संग, मतलब आप अपने संग रखो मुझे, है ना, मुझे आपसे कोई लालच नहीं है। मतलब आत्मा ये बात बोल रही है उनसे कि मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है, आप मुझसे जो काम चाहो वो करवा सकते हो, कुछ भी काम हो आपका मैं कर सकती हूँ, तो लेकिन मेरा साथ मत छोड़ो आप। मैं नहीं चाहती कि हाँ मुझे कोई और मिले, मतलब कोई नेगेटिव पर्सन मिले, मैं चाहती हूँ आप मेरे संग रहो और मेरी बातों को समझो, मैं क्या कहना चाहती हूँ, और आप मुझे अपनी कह सकते हो कुछ भी, मतलब एक जैसे बेटी की तरह उनसे बात करना चाहती थी, क्या एक बेटी उनसे बात करना चाहती। अच्छा। हाँ, इस तरीके से मतलब उसका मतलब एंड में उसकी जो फीलिंग थी वो फादर वाली फीलिंग आ गई, तो वो उसी में उसकी मृत्यु हुई, तो वो और वैसे भी ये बोल सकते हैं इसको अकाल मृत्यु अकाल मृत्यु, तो वो उसमें रह गई। हाँ वो उसमें रह गई। लेकिन वो था एक प्रेम, फादर मतलब बेटी और फादर का जो है प्रेम, एक तरह से वो मान लो आप। तो उन्होंने क्या है, अब ये काफी दिन चलती रही, वो लड़की रो रही थी बाहर, मतलब आत्मा ही रो रही थी बाहर कि मुझे आप क्यों इतना दूर कर रहे हैं, मैं आपको नुकसान थोड़ी नहीं पहुंचा रही, ये है। तो अब क्या होता है कि उनको भी लगा कि भाई लड़की ने बाकी में इतने दिन रही है साथ, इसने कोई नुकसान तो पहुंचाया नहीं है। अब कुछ दिन बाद उनको ही उसके ऊपर तरस आता है लड़की के ऊपर, क्योंकि वो रो रही थी, फिर भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी बाहर के, मेरी बात नहीं मान रहे, क्यों नहीं मान रहे, जबरदस्ती का कुछ नहीं था, बस वो ये चाहती थी कि मेरी बात सुना, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ दिन बाद उनको ये लगता है कि भाई मैं ज्यादा कठोर हो रहा हूँ, भाई इंसान तो इंसान ही है। उन्होंने क्या है कि वो जो कील भी गड़ी हुई थी उन्होंने हटा दी। उन्होंने घर में नहीं बताया ये चीज किसी को भी, कि अगर मैं बात कर भी रहा हूँ तो किससे कर रहा हूँ किससे नहीं कर रहा। अब क्या है, जैसे ही वो कील हटी तो उनके पास ही वो आ गई तुरंत, तो ऐसा नहीं बाहर बैठी हुई थी, एकदम से आ गई उनके पास। तो होता ही है कि भाई ये चीज़ें कंटिन्यू होती नहीं। और आज की डेट में ये है, वो बता रहे थे कि मैं किसी के सामने ये चीज़ नहीं करता क्योंकि मुझे पागल समझते हैं। मत ये चीज़ भी थी कि अगर मैं पानी वानी का गिलास भी मंगाऊँ ना तो पानी वानी का गिलास भी ला के देती है मेरे को, इतना प्रेम मानती है। अभी तक मतलब गई नहीं है, उनके साथ है वो चीज़, मतलब। तो ये वाली चीज़ वो है कि भाई अब भैया ने बताया भी कि एक नेगेटिव जो एंटिटी थी वो इतना परेशान कर रही थी कि बेचारी छोटी सी बेटी को ले गई, और एक इतनी मतलब पॉजिटिव है कि वो बस किसी का साथ चाह रही है लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाह रही। जैसे हर तरीके के लोग होते हैं वैसे हर तरह के भी होती हैं। तो ऐसे सुमित भाई एक स्टोरी हो रहा है मेरे पास। पिछली बार जो सोनू भाई आए थे उन्होंने ऑफ कैमरा बताई थी, और तो कहानी ऐसे कि मुंबई की कहानी है, और सोनू भाई के पास जो केस आया था मुंबई का केस था, और केस ये था कि भाई देखो एक हस्बैंड और वाइफ थे, उनके 2 बच्चे थे, और उनकी जो वाइफ थी वो बीमार होके एक्सपायर हो जाती है। अब 5-6 महीने बाद ये दूसरी शादी कर लेते हैं। तो इनकी शादी होके जब आती है तो मतलब वैसे तो कुछ नहीं हो रहा था उस टाइम तक, तो कुछ नहीं, एंट्री देख रही कुछ नहीं। अब इनको ये फील होता है कि मतलब जो शादी करके आए ना, जिससे नीली शादी हुई है दूसरी, वो उसी की तरह बिहेव कर रही है। अच्छा, पुरानी औरत की तरह, मतलब पुरानी उनकी वाइफ थी उसकी तरह बिहेव कर रही है, और मतलब बोलने का तरीका, ये सब चीजें उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब क्या हुआ कि उन्होंने बात करने की कोशिश की होगी उससे कि भाई क्या है, मतलब थोड़ा नई शादी तो आदमी बातचीत तो करते ही है, क्या तुम्हें क्या पसंद है, ये पसंद है। अब वो बोल रही है तो पुरानी वाले की तरह सारी बात है कि तुम भूल गए मेरे को क्या पसंद है, और तुम्हें तो सब पता था, ये अपने ये था वो था। उसने सुमित भाई सारी चीजें बताना शुरू कर दी। तो उस चीज उन्होंने कई सारी ऐसी बातें बताई, कई सारे ऐसे पैसे रखे हुए बताए जो कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें पता ही नहीं कि यहाँ पैसे रखे हुए हैं, कि वहां से पैसे निकाले तुमने, से निकाले, ये निकाले। अच्छा, उन्हें भी थोड़ा ठीक लगा कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरी वाइफ मेरे को दोबारा मिल गई।
क्योंकि मतलब किसी के साथ रहते हैं और अटैचमेंट हो ही जाता है। और 2 बच्चे भी थे कि ठीक है अच्छे से केयर हो जाएगी। बच्चों की खातिर उन्होंने शादी की थी, मुंबई की बात है। तो अब क्या होता है कि धीरे धीरे करके बच्चों को डर लगना महसूस होता है। बच्चों को लगता है कि मतलब कहीं उनके हाथ में ऐसे कोई फिरा रहा है, कहीं उनको ऐसे पीछे से कोई पकड़ ले रहा है, कोई सर पे ऐसे हाथ फिरा रहा है, मतलब इस तरीके से बच्चों को फील होता है। तो बच्चे इस चीज़ की कंप्लेंट करते हैं, पापा हम डर जाते हैं और वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। और दिन पे दिन बच्चों का मतलब जो है नेगेटिव होता जा रहा था, सब कुछ वीक होते जा रहे थे बच्चे, क्योंकि ना तो प्रॉपर नींद ले पा रहे, वो डरे डरे से रहते। अच्छा, इनके साथ क्या था, इनको तो कोई दिक्कत ही नहीं थी उस एंटिटी से, इन्हें पता ही था कि। तो इन्होंने समझाया अपने बच्चों को, बेटा वो तुम्हारी मम्मी है, वो वापस आ गई है और ये है वो है। तो 5-6 महीने इन्होंने ऐसे निकाल दिए। अब इनको भी कई चीज़ों में क्या हुआ कि भाई देखो, कई बार क्या होता है कि आज हमारा मन कुछ और है, वाइफ का मन कुछ और है। अब वो एंटिटी इन पे हावी हो जाती कि ये करना है तो यही करना है, ये ऐसे नहीं करना, ये गिलास यहाँ रखा है तो ये यही रखा होना चाहिए, यहाँ से वहां नहीं होना चाहिए। अब देखो 2 लोग काम करते हैं, उनके 2 लोग के काम करने में थोड़ा थोड़ा अंतर तो होता ही है। ये जो औरत थी जो नई शादी होकर आई थी, ये अभी तक इसको तो कुछ पता ही नहीं है, इसको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ये तो अलग ही उसमें, क्योंकि वो एंटिटीज पे हर समय हावी रहती, 2-4 घंटे के लिए छोड़ती होगी खाना वाना खाने के लिए थोड़ा बहुत, और ये बोलती है जब वो अपने होश आती कि मेरे को वीकनेस महसूस हो रही है, मेरे को वीकनेस महसूस हो रही है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑनलाइन सर्च किया, जो भी इनके पति थे इन्होंने ऑनलाइन सर्च किया, और ऑनलाइन सर्च करने के बाद इन्होंने ये सोनू भाई से मुलाकात की। अब सोनू भाई के पास आए वो, और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी वाइफ है, और मेरी जो न्यूली वाइफ है उन पे आ जाती है, और मेरे बच्चे ऐसे थोड़ा डर महसूस करते हैं, और उनको दिखती भी है, परछाई कभी कभार दिख रही है, ये बच्चे सो रहे हैं, सो के एकदम उनको महसूस होता है कि कोई है, और कोई दिख रहा है, काली काली सी साया उनको दिख रहा है। तो सोनू भाई कहते हैं कि ठीक है, वो अपना जो भी है वो क्रिया करते हैं, और वो एंटिटी उस औरत पे आ जाती है। तो फिर वही अपना वो एक तरीके से इमोशनल करती है कि देखिए बाबा जी, मेरे को इनसे कोई वो नहीं है, मैं इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ, और मैं इनको वो नहीं करूँगी, मैं इनको ये नहीं करूँगी, मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ, प्लीज़ मुझे अलग मत करो, मेरा अपने बच्चों से बहुत लगाव है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं इनके साथ। अब ये सोनू भाई का दिल पसीज जाता है, तो ये बोलते हैं कि भाई देखो, मतलब उनके हस्बैंड से बोलते हैं हम आपको एक मौका देते हैं, 15-20 दिन, आपको अगर लगे कोई दिक्कत हो रही है तो आप मेरे पास दोबारा आ जाना, फिर मैं इनका जो करना है वो कर दूंगा। अभी फिलहाल जहाँ तक मेरे को लगता है कि एंटिटी सही है और आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ठीक है, ये चले जाते हैं वहाँ से। ठीक है कि कोई बात नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो हम बच्चों से बात करके, अब भाई सिंपल सी बात है, एक एंटिटी के साथ कौन रह सकता है भाई, जब तक वो जिंदा थे ठीक है, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मरने के बाद कहाँ कौन किसी का होता है। अपने धर्मशास्त्रों में भी यही लिखा हुआ है, एक बार जो मर गया तो फिर मर ही गया। अब क्या होता है, एंटिटी हो जाती नाराज, वहां पर जाके ये करती तांडव एक तरीके से। क्या होता है, ये घर के बर्तन वर्तन फेंकना, जो जो लेडी होती है कोई काम नहीं करना, लेटे रहना पूरे दिन, बच्चों को पूरी तरह से मारना, ये सब चीजें होने लगती हैं। ये सब चीजें होने लगती हैं तो वो मतलब वो सोनू भाई को फोन करते हैं, मतलब वो पहले 1-2 दिन ऑब्जर्व करते हैं कि हो सकता है गुस्सा शांत हो जाए, क्योंकि अब वो 1-2 दिन ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के साथ साथ वो फिर फोन करते हैं कि भाई देखो सोनू जी ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, बच्चों की बहुत परेशान कर रही है, अब तो बच्चों को मतलब एक तरीके से खींच देती है पकड़ के, बेड पे से नीचे गिरा देती है, इस तरीके की हरकतें उसके साथ होने लग गई। तो वो जो एंटिटी है इस तरह से हावी हो गई। तो अब वो आते हैं उनके पास, और उनके पास आते हैं कि भाई आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि भाई अब तो भाई हमें ये मतलब ख़त्म ही करना है, कुछ रखना नहीं है। फिर उन्होंने वो अपनी जो भी किया कि उसको उन्होंने वो बताते हैं कि बोतल वगैरह में वो कैद कर लेते हैं, फिर उसको कहीं दफनवा देते हैं। अगर वो बोतल कहीं खुलती है या कहीं वो होता है तो फिर उसको मतलब आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और फिलहाल उन्होंने बताया कि अब तो हमने उसका कुछ कर दिया है, तो फिलहाल अब उन्होंने रेफरेंस लिया था कि 10-15 दिन देखा, अब कुछ नहीं है, वो नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब कितना बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा उन लोगों का, कितना क्या हम लोगों को तो सुनने में थोड़ा सा हो सकता है इतना डर ना भी लगे, लेकिन आपको अगर पता चल जाए कि एंटिटी है, बेशक आपकी माँ सही, लेकिन आपको जो फील हो रहा है, आप जो महसूस कर रहे हो गलत तरीके से, तो वो चीज़ें इतनी हावी हुई थी इन बच्चों पे। और उनकी एज बढ़ने की थी, कोई एक बेटी थी उनकी और एक बेटा था। एक बेटी की उम्र तकरीबन 12 साल के आसपास रहेगी और बेटा 8-9 साल का रहा होगा। तो उन लोगों के मतलब बच्चों की हालत भी बहुत खराब थी, वो चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे कि माँ है क्या है।
लेकिन अभी तक उन्होंने कर दिया। अभी तो फिलहाल उनको 15-20 दिन में तो ऐसा कोई दिक्कत महसूस नहीं हुआ और फिलहाल वो ठीक है। ये अभी की बात है। बिल्कुल, ये अभी तकरीबन 1.5-2 महीने पुरानी बात है। केस आया था उन पे 2 महीने पुराना और वो ट्रीटमेंट होके चला गया, तो इनको करीब हो गया 1-1.5 महीना हो गया उस केस को। मतलब उन्होंने 15-20 दिन का ऑब्जर्वेशन दिया कि ये ऐसे से, बाकी तो भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं आज की डेट में। और सुमित भाई, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आजकल आपने देखा होगा कि जो हॉरर वीडियो बनाते थे, कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने पॉडकास्ट पे आके खुद कहा है कि हमने वो चीज़ें छोड़ दी हैं। मतलब हॉरर जगह विजिट करना और इन्वेस्टिगेशन करना बहुत लोग कम कर चुके हैं। पुराने कई सारे यूट्यूबर, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, और ज़्यादातर आप पॉडकास्ट में देखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है उन पे भी हावी हो जाती हैं। और ज़रूरी नहीं है आपको ये मतलब आपके ऊपर हावी हो। जैसे आपने अंकल का बताया कि मतलब मेंटली भी आपको ऐसा करेंगी कि आपका कोई है ही नहीं, आपका इस दुनिया में कहीं नहीं है, यहाँ जाके मर जाओ, ये कर लो, फाइनेंशियल लॉस कराएंगी बहुत सारे। तो ये चीज़ें होती हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं, तो भाई अगर आप ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ देखिए, किसी चीज़ को आप अपनी सुरक्षा के हिसाब से मतलब किसी चीज़ को अनदेखा मत कीजिए। भाई कुछ फेक बना देते हैं कि इस पेड़ पे एक हाँ, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कुछ जेन्युइन काम कर रहे हैं, जो जेन्युइन काम कर रहे हैं भाई, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बढ़िया सा कोई मतलब तांत्रिक वांत्रिक जो भी आप जिसे मानते हो, एक अपने टच में रखिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं और आपको पता ही नहीं चलेंगे आपको अंदर से कितना खोखला कर देंगी। तो सुमित भाई, ये सारी चीज़ें होती जरूर है। अब कोई ना माने उसका तो कोई इलाज ही नहीं है भाई। हवा होती देखे किसी ने नहीं है, वो चीज़ तो है ही है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो और आपको हम दोनों की जोड़ी पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आप हमारे साथ कहानी भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी कहानी अच्छी हुई और आप खुद आना चाहते हैं इस पॉडकास्ट में हमारे यहाँ लोकेशन पे या हमारे किसी भी रिमोट लोकेशन पे, तो आप आ सकते हैं। बस आपको करना है आपकी कहानी को शेयर, हमारी टीम उसको रिव्यू करेगी, जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ज़्यादातर हमारी व्यूअरशिप आ रही है नॉन सब्सक्राइब से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए अच्छी से अच्छी कहानी लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।